Everyone, this is Shri Classes and I hope you are all doing well. This is the second part of accessory organs. फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं पैनक्रियाज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पैनक्रियाज को। पहले वीडियो में हमने कवर किया था सलाइवरी ग्लैंड को एंड सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे पैनक्रियाज को। सो देखते हैं फ्रेंड्स। पैनक्रियाज इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन। इट्स नॉर्मल लेंथ इज़ 6 to 10 इंचज़ लॉन्ग। पैनक्रियाज जो होता है ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 10 इंचज़ होती है। पैनक्रियाज इज़ लोकेटेड अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो पैनक्रियाज है वो हमारे एब्डोमेन के अपर साइड में सिचुएटेड होती है, बिहाइंड द स्टमक के पीछे, नियर द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके पास में। पैनक्रियाज इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट ट्यूब्स। जो पैनक्रियाज होता है वो डिफरेंट नेटवर्क से मिलकर या डिफरेंट ट्यूब्स से मिलकर बना होता है, विच इज़ कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। जैसे कि देखिए ये डिफरेंट ट्यूब्स से मिलकर बना होता है और ये जो है इसी को बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाज जो होता है हमारा ये मिक्स ग्लैंड होता है, यानी कि ये एक्सोक्राइन भी होता है और ये इंडोक्राइन भी होता है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहले ये पैनक्रियाज के फिगर को। ये देखिए ये जो है ये हमारा डिओडिनम होता है, इसके ऊपर लीवर सिचुएटेड होता है एंड उसी से अटैच्ड होता है हमारा गाल ब्लैडर। अब फ्रेंड्स हम पैनक्रियाज के पार्ट्स देखते हैं। ये देखिए ये होता है हमारा हेड, ये होती है हमारी बॉडी, टेल, और ये जो बीच में होता है ये होता है हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट। सो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज की पैनक्रियाज के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हमने देखा हेड, बॉडी, टेल, ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। जो हमारा पैनक्रिया होता है उसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। तो पहला हमारा अल्फा सेल्स, जो क्या करता है, these cells produce glycogen hormones. It increase the glucose level in blood. जो अल्फ़ा सेल होता है ये ग्लाइकोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, इसको बढ़ाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड है हमारा बीटा सेल्स। These cells produce insulin hormones. It decrease glucose level in blood. जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, जो ग्लूकोज हार्मोन्स के लेवल को कम करता है। यानी कि जो हमारा डायबिटीज होता है ये ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तब ये कॉज करता है। ग्लूकोज का लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड में तो ये हमें डायबिटीज़ कॉज कर देता है। और वही जब बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में करती है, जिससे ये ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो इंसुलिन लेवल यानी कि जो शुगर लेवल होता है हमारे ब्लड में वो नॉर्मल हो जाता है। फिर आता है डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स क्या करती हैं, इट प्रोड्यूस सोमैटोस्टैसिन हार्मोन्स विच मेंटेन्स प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स। ये सोमैटोस्टैसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, जो इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन्स और अदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस बना के रखती है। सो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाज कि पैनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। तो पहला होता है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, इट हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंड है हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, इट हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ फ्लूइड एंड ऑयल। ये जो हमारा फ्लूइड और ऑयल होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरा होता है हमारा प्रोटीनेज। इट हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा ग्लाइकोजन हार्मोन्स। जो ग्लाइकोजन हार्मोन्स होता है वो क्या करते हैं, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अल्फ़ा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज में हमारे अल्फ़ा सेल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं।
दिस हार्मोन्स वर्क अपोजिट इंसुलिन हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं इंसुलिन हार्मोन्स के। इंसुलिन हार्मोन्स हमारा क्या करता है, ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कम करता है, और जो ग्लाइकोजन हार्मोन्स होता है ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करता है। तो इसीलिए इंसुलिन हार्मोन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। दिस हार्मोन्स वर्क ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी। और ये जो ग्लाइकोजन हार्मोन्स होता है ये तब वर्क करता है जब हमारी बॉडी को फूड की नीड होती है और हम उस टाइम पे फूड नहीं ले सकते या हम फास्ट होते हैं, तो उस टाइम पे ये जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एनर्जी में, जिससे हमें भूख नहीं लगती या हमें हमारी बॉडी या जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनको वर्क करने की एनर्जी प्रॉपर मिल जाती है। इट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। और ये जो ग्लाइकोजन हार्मोन्स होता है ये वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। फिर हम देखते हैं जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो क्या करता है। इट प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स। जो हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से ये प्रोड्यूस होता है। दिस हार्मोन्स डिक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। और ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम एंटी डायबिटिक हार्मोन्स बोलते हैं। दिस हार्मोन्स प्रोमोट ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोनोजेनेसिस। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको हम ग्लाइकोनोजेनेसिस कहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपको अदर किसी टॉपिक्स पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द दे सकूँ।